सबसे पहले तो सीईटी का एग्ज़ाम हो या चाहे कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हर एक अभ्यर्थी को अग्रिम शुभकामनाएं। आपका सपना पूरा हो, आपने जो पढ़ा है उसमें से सवाल बने, आप अपना पेपर अच्छे से दे पाएँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ में टिप शेयर करूंगी। हालांकि देखो, जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दे रखे हैं उनको तो पता होता है कि पेपर कैसे सॉल्व करना है एंड OMR शीट कैसे भरनी है, लेकिन जो नए अभ्यर्थी होते हैं उनको पता नहीं होता है कि OMR शीट कैसे भरी जाती हैं, कितने अटैम्प्ट में भरनी होती हैं। जानकारी नहीं होने की वजह से क्या होता है कि उनका पेपर या तो छूट जाता है या गोले गलत भर जाते हैं। तो अपने पास में देखो, ये तो कोई कॉलेज लेवल का या स्कूल लेवल का एग्ज़ाम है नहीं है कि इस बार नहीं तो अगली बार, ये अपनी आप समझो तो अपनी ज़िंदगी का एग्ज़ाम है। हमें किसी भी तरीके से एक और चांस नहीं लेना है, मतलब हमें रिस्क नहीं लेनी है कि हमें एक और चांस लेना पड़े। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको एग्ज़ाम हॉल में जो OMR शीट भरी जाती हैं कितने अटैम्प्ट में भरनी है, और यकीन मानो बहुत ही अच्छा तरीका है। मैंने खुद ने भी फॉलो किया था, और आप फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना प्रॉफिटेबल है। तो सबसे पहले तो बात है कि अपने माइंड को शांत रखें, शांति से रहें, एग्ज़ाम हॉल में एकदम शांत तरीके से जाएं। अपने माइंड में किसी भी तरह की उथल पुथल नहीं होने दें, खुद को शांत रखें। आपके साथ क्या, मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था। जब मैं एग्ज़ाम देने जाती थी ना, तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार कुछ भी याद नहीं है, जो पढ़ा है वो तो भूल गई हूँ, या फिर पढ़ा भी नहीं है। जब बच्चे डिस्कस करते थे तो ऐसा लगता था कि यार वो सवाल याद नहीं है। फिर मैंने खुद को समझाया, खुद को शांत किया। ये एग्ज़ाम हॉल की बात है, जब मैं रीट की एग्ज़ाम देने गई थी उस टाइम की बात है। मैं एकदम उन सब से कट हो गई, उन सब से आउट हो गई। अकेला, खुद को अकेला रखा कि यार जो होना है हो जाएगा। अब वैसे भी टेंशन करने से तो कुछ होने वाला है नहीं है, क्योंकि एक तो टेंशन करने से उल्टा जो याद है वो भी हम भूल जाएंगे, और आपको पता है उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो हमारे पेपर अटेंड करने पर पड़ता है। तो हमारी सफलता में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो पेपर अटेंड करने का भी होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से पेपर अटेंड करना है, किस तरीके से OMR शीट भरनी है। वरना क्या होता है कि हम याद तो बहुत कुछ कर लेते हैं, सवाल पढ़ने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका, OMR शीट भरने का तरीका ये पता नहीं होते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे एग्ज़ाम हॉल में गए, अपनी चेयर पर बैठे, पेपर जब तक अपने सामने नहीं आता है तब तक खुद को शांत रखना है। शांत रखने के लिए किसी भी तरह की बातें सुननी नहीं है आस पड़ोस में। वैसे एग्ज़ाम हॉल में तो किसी को बोलने देते भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आंखें बंद करके अपने इष्ट को याद करना है कि हे भगवान, आप जो ये पेपर हैं आपके हवाले हैं, आपको ही करना है और मेरी नैया आपको ही पार लगानी है। अपने इष्ट को याद करना है, आंखें बंद करके गहरी सांस लेनी है। इससे क्या होगा कि अगर आपकी घबराहट बनी हुई है तो घबराहट कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो फिर उसके बाद में जैसे ही पेपर आए, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो कर लें। फिर आती है OMR शीट भरने की बारी। तो OMR शीट एकदम सही से भरें, अपने रोल नंबर, अंकों में, शब्दों में, जो भी उसमें फिलअप करना होता है अच्छे से करें, घबराएं नहीं, शांत रह कर कराएं। उसके बाद में जब पेपर हाथ में आता है तो पेपर सॉल्व करने का तरीके क्या होता है कि जैसे पेपर हाथ में आया उसमें रोल नंबर वगैरह जो भी डाला है के बाद में आपको काम होता है अपना पेपर सॉल्व करने का। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पेपर सॉल्व करने, अपना पेपर 3 अटैम्प्ट में सॉल्व करें। अब 3 अटैम्प्ट में कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। कि पहले अटैम्प्ट में आपको पेपर में जो 100% सवाल आ रहे हैं कि एकदम करेक्ट आपको सही है, उनको पेपर पढ़ते जाइए, टिक मार्क करते जाइए। उनका आंसर क्या है, ABCD जो भी ऑप्शन है उसको टिक मार्क करते जाइए। जब आपको मान लो 100 का पेपर है आपका, उसमें से आपको 40 या 50 जो भी सवाल आ रहे हैं आपने टिक मार्क कर लिए, और आपने उस प्रश्न, जो आपको प्रश्न आ रहा है उस प्रश्न को भी राइट करना है, एंड उसका जो आंसर है A है या B या C या D है उसको भी राइट करना है। इससे क्या होगा कि एक तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जब आप सेकंड अटेम्प्ट करोगे ना तो वो प्रश्न उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओगे। तो पहले अटेम्प्ट में जो प्रश्न आ रहा है उसको राइट करें, उसका ऑप्शन राइट करें। जैसे भी आपका पेपर आपने ओवरऑल पढ़ लिया जितने भी हो रहे थे, उसके बाद में आपको क्या करना है कि डायरेक्ट OMR शीट भरनी है। जैसे आपको पहला नहीं आ रहा था, पहला आपने स्किप कर दिया, अब दूसरा आपने अटेंड किया है तो उस दूसरे का क्या ऑप्शन है, उसका कौन सा ऑप्शन राइट है, उसको ध्यान से देखकर अपनी OMR शीट में भर दीजिए। OMR शीट में भी आपको ध्यान से भरना है कि पहला प्रश्न आपने पेपर में स्किप किया है तो OMR शीट में भी पहला प्रश्न आपको स्किप करके
फिर दूसरा भरना है। कहीं ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे पेपर में तो दूसरा किया है, OMR शीट में पहला भर दो। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। हम क्या होता है कि हम जो पेपर में तो हम जो प्रश्न पेपर में तो स्किप कर देते हैं, लेकिन OMR शीट में भरते टाइम इस बात का ध्यान नहीं रखते। हम हड़बड़ी में होते हैं तो वहाँ पर वो दूसरा गोला भर जाते हैं, और इस वजह से हमारी जो पूरी सीरीज है OMR शीट की वो गड़बड़ा जाती है। फिर बाद में कुछ भी नहीं हो सकता, वहाँ पे काटा छाटी वगैरह तो कुछ होती है नहीं है। फिर हमारे मन में भी ऐसे हम कंफ्यूज में रहते कि यार क्या पता हमारा ये मानेगा या नहीं मानेगा। इससे अच्छा है ये कि पहले जब पेपर अटेम्प्ट करें तो पहले टाइम में जब गोले भरें तो अच्छे ध्यान से भरें। ये हो गया अपना पहला अटेम्प्ट। उसके बाद में जो दूसरा अटेम्प्ट में आपको ये करना है कि आपके कन्फ्यूजेबल जो सवाल हैं, आपको लग रहा है कि इस जैसे पहले सवाल का ऑप्शन बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कन्फ्यूजन वाले सवाल है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर उनको कन्फ्यूजन अपन को समझना है कि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इस तरीके से पेपर को पढ़ना है, इस तरीके से सवाल को पढ़ना है कि किसी भी तरीके से आपका कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो जो कन्फ्यूजन वाले सवाल है, ऑप्शन 1 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन रहता है, तो उन सवालों को आपके उनको क्लियर करना है, उनको अटेंड करना है। और ठीक उसी तरह जो सवाल किया है उसको राइट करते जाएं, उसका जो ऑप्शन आपने राइट किया उसको भी राइट करते जाएं। फिर ओवरऑल आपका जब पेपर हो जाए उसके बाद में दूसरे अटेम्प्ट के जो प्रश्न आपने किए हैं उसको ठीक उसी तरह जिस तरीके से पहले टाइम में आपने उसमें OMR शीट में भरा था उसी तरीके से आपको OMR शीट में भरना है। OMR शीट भरते समय बहुत ही ध्यान से भरना है, पेपर से मिलान करके भरना है कि कौन से सवाल का कौन सा ऑप्शन है और OMR शीट में कौन सा है। ये हो गए 2 अटेम्प्ट। उसके बाद में बचता है लास्ट एंड तीसरा अटेम्प्ट। उसमें होता है कि जो आपको सवाल नहीं आ रहे हैं उनको करना है। वैसे भी देखो आपके स्पेशली CET में तो कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, तो जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं वो सवाल वो ज़्यादा कुछ होते हैं नहीं है। मान लो 10-15 सवाल ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहेंगे या आप उन सवालों से उन आंसर से अनजान होंगे, वो करना है। टप्पे मारते जाइए, आपको जो लगे भगवान का नाम लेके 1 2 3 4 करके भरते जाइए, और इस तरीके से करके आपको तीनों अटेम्प्ट में अपना पेपर पूरा करना है और ध्यान से अपनी OMR शीट भरनी है। OMR शीट भरते समय बहुत ही सावधानी रखें, बहुत ही सावधानी बरतें, सावधानी से अपनी OMR शीट भरें। एक बार गलत हो जाने के बाद में उसमें कुछ भी नहीं हो सकता सिवाय रोने धोने के। अगर आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं, आपने अच्छे तरीके से पेपर भी अटेंड कर लिया है, लेकिन आपने OMR शीट अच्छे तरीके से नहीं भरी है, कहीं भी एक भी सवाल ऊपर नीचे हो गया तो पूरी सीरीज है जो गड़बड़ा जाएगी। तो अपना इन बातों का ध्यान रखें, घबराएं नहीं, शांत रहें, आपका पेपर अच्छा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। एंड ऐसे ही यूज़फुल शैक्षिक वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।